वृंदावन की महत्ता, वृंदावन की महिमा और वृंदावन की जो एक शुद्ध वातावरण है, कल मैं आपको उससे परिचित करवा रही थी। तो वृंदावन की महत्ता और वृंदावन की उपलब्धता, वृंदावन की खूबसूरती, वृंदावन की सौंदर्यता, ये सब हमें वृंदावन में जाकर ही पता चलता है। क्योंकि वृंदावन वो धाम है, स्थान नहीं है। वृंदावन राधा रानी का निज धाम है, जिसे राधा रानी ने स्वयं स्थापित किया हुआ है। वृंदावन की हर कुंज गलियां राधा रानी और शक्ति के द्वारा स्थापित है। आप सोचो, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, देव की माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उत्पन्न होते के साथ ही वो माँ यशोदा की गोदी में चले गए थे। तो जब भगवान का जन्म हुआ था तो नंद बाबा उनको इतनी बरसात में लेकर आए थे कि काले काले बादल छा रहे थे और ऐसा घनघोर बादल, बिजली कड़क रही थी कि चारों तरफ बिजली की कड़कड़ाहट ऐसे महसूस हो रही थी कि चारों तरफ जैसे बादल भी भगवान कृष्ण का सत्कार कर रहे हों। बिजली भी भगवान कृष्ण के आने पर चमक रही थी और ऐसे चमक रही थी कि जैसे वो भगवान कृष्ण के पैदा जन्म होने के से आतुर हो रही हो, उनको दर्शन देने के लिए आतुर। क्योंकि ये जो बादल है, बिजली है, कड़कना, ये सब परमात्मा की देन है। ये बादल जब आते हैं, बारिश जो होती है, बिजली जो कड़कती है, ये भगवान के बनाए हुए ही है। इन्हीं से ही सृष्टि चलती है। तो जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो यमुना जी पूरे उफान पर थी। नंद बाबा उनको टोकरी में सर पे रख के लेकर आ रहे थे ताकि यमुना जी से बचा सके। तो कहते हैं कि शेष नाग ने उनको अपने फनों से ढक रखा था ताकि भगवान गीले ना हो, ताकि भगवान पर वर्षा की बूंदें ना पड़े। तो स्वयं देखो कि शेष नाग ने स्वयं भगवान को बारिश से बचाया, उस जलधारा से बचाया जो कि भगवान ने ही प्रकट करी हुई है। और यमुना की लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी कि भगवान श्री कृष्ण को छू छू के जाती। आप सोचो और समझो कि भगवान कृष्ण उस समय कितने एक दिन के भी नहीं थे और यमुना की लहरें उनको छू छू के जा रही थी, उनके चरणों को स्पर्श कर रही थी। इतनी उफान पे थी यमुना की लहरें कि भगवान के चरणों को छू छू के जा रही थी और अपने आप को धन्य मान रही थी कि आज परमात्मा हमारे बीच में से जा रहे हैं तो हम तो पवित्र हो गई। तभी तो यमुना जी आज भी पवित्र हैं और हमेशा रहेंगी जब तक ये सृष्टि है। फिर नंद बाबा के प्रांगण में भगवान कृष्ण प्राप्त हुए और माँ यशोदा की गोदी में नंद बाबा ने उन्हें लिटाया। लेकिन भगवान कृष्ण से पहले माँ यशोदा ने शक्ति को उत्पन्न किया, उस शक्ति को जो कि आज वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा की गोदी में अपने चरण स्पर्श करे, वैसे ही वो शक्ति के रूप में, वो माया के रूप में तो भृकुटा पर्वत पे माँ वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। तो शक्ति पहले आई और भगवान कृष्ण बाद में आए। और शक्ति ने ही भगवान कृष्ण से आने से पहले ही वृंदावन में अपनी शक्ति प्रदान करी और शक्ति से ही पूरे वृंदावन की शक्ति चलती है। ये सब जो वाक्य है, ये सब जो गहराइयाँ है, ये वो ही समझ सकता है जिस पे राधा रानी और कृष्ण की कृपा होती है। ये हर कोई नहीं समझ सकता। ये एक बहुत गहराई वाला विषय है और इस गहराई को वो ही जान सकता है जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के बहुत करीब होगा। जरूरी नहीं है कि मैं ना कोई भागवत वक्ता हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, ना मैं कोई संत हूँ। एक साधारण से गृहस्थ जीवन में रहती हूँ और ना ही वृंदावन की ब्रजवासी हूँ। लेकिन मेरा पूर्व जन्म में मेरा कोई ना कोई सानिध्य रहा होगा। जैसे भगवान कृष्ण, आज मैं गीता जी का उपदेश सुन रही थी कि जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, अभिमन्यु तुम्हारा बेटा है इस जन्म में, लेकिन तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में अभिमन्यु क्या था? क्या पता वो तुम्हारे पिता के रूप में हो। और अभिमन्यु को ये नहीं पता कि मैं जब अगला जन्म लूँगा तो किस रूप में लूँगा। तो तुम ये पिता पुत्र और ये जो इसकी जो मोह माया होती है उसको त्याग कर तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हें ये जीवन संवारना है।
इस जीवन को संवार कर ही तुम्हें पिछला अगला जन्म मिलेगा। पिछले जन्म में तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या थे, और अगले आने वाले जन्म में भी तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या होंगे। इसलिए जो भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, उस जीवन को संवारो, उस जीवन के उद्देश्य को समझो और उस जीवन के लक्ष्य को समझो। आप लोग सोचो और समझो कि भगवान कृष्ण स्वयं उसके साथ खड़े हैं और स्वयं बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि तुम ऐसा कार्य करो, तुम ऐसा कार्य करो। तो उससे हमें कितनी बातें सीखने को मिली इस छोटे से भगवान के वाक्य से, कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही हमें जाना है। हम क्यों पड़े हैं इस मोह माया के चक्कर में? मोह माया के चक्कर में पड़कर हम अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर देते हैं। अगर भगवान ने हमें गृहस्थ जीवन जिया है तो उस गृहस्थ जीवन को भी जियो और साथ में अपना आध्यात्मिकता वाला जीवन भी जियो। परमात्मा के कहने का मतलब ये है कि अपने आप को मेरे ऊपर सौंप दो, और ना तुम्हें पिछला जन्म पता है ना तुम्हें आगे का जन्म पता है। इससे अच्छा तुम जो इस जन्म में मिला है उसको स्वीकार करो और उसके अनुसार तुम अपना हर कदम को चलाओ। तो आज वृंदावन की जो महत्ता है, वृंदावन का जो महत्व है, उसको हमें सोचना और समझना पड़ेगा। अगर वृंदावन के साथ छेड़छाड़ करी गई या वृंदावन की कुंज गलियों के साथ छेड़छाड़ करी तो ये सृष्टि का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, राधा रानी स्वयं आई है शक्ति के रूप में। हमें इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमें एकजुट होकर वृंदावन को संवारना है, वृंदावन को सजाना है, ना कि उसकी वैभवता, सुंदरता, उसकी सौंदर्यता, उस पवित्र धाम को जहाँ पे भगवान आज भी लीलाएं करते हैं उसको समाप्त नहीं करना है। हम सबको एकजुट होकर इन सब चीज़ का विरोध करना है और हमें वृंदावन जैसा है वैसा ही चाहिए, वही कुंज गलियन चाहिए, वही यमुना का किनारा। सबसे पहले हमें यमुना के किनारे को सजाना है, संवारना है। वहाँ पे जो चारों तरफ जो कलयुग फैला पड़ा है वहाँ पे वृक्ष लगाओ, वहाँ पर सब फलदार पेड़ लगाओ और वृंदावन को ऐसा हरा भरा कर दो। प्राकृतिक रूप से हमें सजाना है, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो और प्राकृतिक रूप से ही कॉरिडोर बनाओ, प्राकृतिक रूप से ही उन गलियों को सजाओ, संवारो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ऐसी ऐसी लाइनें बनाओ, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करो ताकि लोग सुगमता से जा सके और सुगमता से वापस आ सके। बुजुर्गों के लिए अलग से लाइनें बनाओ, बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करो। और देखो फिर वृंदावन में सब लोग एक नियम बनाओ, एक नियमावली बनाओ, ताकि वृंदावन में मंदिर में भीड़ ना हो पाए और कुंज गलियन भी हमारी यथा स्थान पे रहे। सारे मंदिरों की वैभवता, सुंदरता, और हर मंदिर की एक अपनी अपनी वैभवता है, क्योंकि वहाँ जो ठाकुर है वो स्वयं प्रकट हुए हुए हैं भक्ति के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा। तो इसलिए वहाँ पे साक्षात ठाकुर जी हैं। चाहे राधा रमन जी को ले लो, चाहे बाके बिहारी जी को ले लो, चाहे राधा बल्लभ जी को ले लो, चाहे राई दामोदर जी को ले लो, चाहे श्याम सुंदर जी को ले लो, चाहे तटीय स्थान को ले लो, चाहे निधिवन को लो, या सेवा कुंज को लो, या यमुना के किनारे को लो। चारों तरफ भगवान की साक्षात लीलाएं होती हैं। हम उन लीलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आगे हमें परेशानियां ही होंगी। तो हमें इन सब चीज़ का प्रसार और प्रचार करना है कि वृंदावन की जो हमारी कुंज गलियन है, हमें उसकी स्वच्छता को और उसकी सुंदरता को बरकरार रखना है, ना कि नष्ट करना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।